जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा दोस्तों, एक जानवर होता है सुअर। ठीक है जी, सुअर। एक आप कीचड़ से सुअर को निकालो। मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं, आप कभी करके देखना या नहीं भी करके देखना, आपको आइडिया लग जाएगा। सुअर को कीचड़ से निकालो और सुअर को पहले अच्छी तरीके से नहलाओ धुलाओ, शैम्पू से, साबुन से अच्छी तरीके से उसको दांत वांत मांज के सब कुछ उसको ड्रेसअप कर दो। ठीक है, पाउडर शाउडर लगाई, क्रीम लगाई और सुअर को आपने बिल्कुल बढ़िया सा कर दिया। राइट। अब फिर आप सुअर को 56 भोग खिलाओ। ये पूछो भाई सुअर तुम्हारा सपना क्या है? ये 56 भोग खिलाओ। सुअर से इज्जत से बात करो, सुअर को सारा प्रोटोकॉल दो, सब कुछ दो। लेकिन जब सुअर कीचड़ देखेगा तो उसके दिल में वो उमंग आएगी कि मैं इस कीचड़ में लौट जाऊं। वो सब भूल जाएगा, आपने उसको नहलाया धुलाया था, आपने अच्छा खाना खिलाया था, आपने इज्जत से बात करी थी। सुअर जो है उसकी फितरत में है दोस्तों कीचड़ में लौटना। तो इस सुअर का एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं? हम आते हैं पाकिस्तान पे। अब मैं आपको बताता हूं स्टोरी क्या हुई। रमीज राजा ने एक टीवी शो में बैठा था, और ये अभी की नहीं है, शायद एक आध महीने पहले की बात है। तो वहां पे एक शख्स था, एक बंदा जिसका नाम मैं नहीं जानता। रमीज राजा तो क्रिकेटर है, तो सब जानते हैं उसको। तो रमीज राजा बैठा हुआ था वहाँ पे, वो भी बैठा हुआ था। और बात ये हुई कि नीना गुप्ता जो भारत की एक्ट्रेस हैं, मशहूर एक्ट्रेस हैं, हमने तो टीवी में उनको बचपन से ही देख रहे हैं, उनका बहुत काम हमने देखा, बड़ा अप्रिशिएट और रिस्पेक्ट भी करते हैं उनको। उनके बारे में कि साहब मेरा दिल टूट गया। और जब उन्होंने शादी करी या फिर जब उनका साथ हुआ, शादी तो क्या करी, जब उनका साथ हुआ विविन रिचर्ड्स के साथ, तो कुछ अपनी स्टोरी सुना रहा है। ये पहले वीडियो देखिए आप। देखती हूँ, लेकिन एक दफा ही मेरा दिल टूट गया था जब वो विवन वो ले गया था उसको, नीना गुप्ता को। चलिए तो काफी मैंने तब एक शेर लिख दिया था भाई। मैंने लिखा था कि जो लड़कियां खुद को कहती हैं मलका आलिया, जो लड़कियां खुद को कहती हैं निसार साहब, हाँ सुन रहा हूँ बीबी, सही है, उनको फिर मिलता है मिस्टर कालिया। नहीं, ये तो काफी पुराना। देख लिया दोस्तों वीडियो आपने? ये पाकिस्तानी नेशनल टेलीविजन पे ऐसे शब्द बोलते हैं, पाकिस्तानी नेशनल टेलीविजन पे। आपको कभी आप सोच सकते हैं ऐसी कोई बात भारतीय टेलीविजन पे, अमेरिकन टेलीविजन पे या ब्रिटिश टेलीविजन पे, फ्रेंच टेलीविजन पे कोई ऐसी बात कर दे? कैन यू इवन थिंक अबाउट इट? आप तसव्वुर नहीं कर सकते। आपके मतलब किसी भी डिसेंट सोसाइटी, किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में ये बातें नहीं कही, लेकिन पाकिस्तान में ये बड़ा नॉर्मल है। और रमीज राजा देखिए कितना खुश हो रहा है यहां पे। रमीज राजा जैसे बहुत बड़ा कोई जोक मार दिया होगा। यही रमीज राजा जो बड़ा आके कल परसों ये बड़ा टीवी के सामने आके वो कह रहा था कि अब्दुल रज़ाक ने ऐश्वर्या राय के खिलाफ बोल दिया है, बहुत गलत बोला है उसने, उसको नहीं बोलना चाहिए था, हम कंडेम करते हैं। कितना शरीफ बन रहा था वो। जैसे ही वो शरीफ बना, अब इंटरनेट पे तुम क्या ही झूठ बोलोगे यार, तुम क्या ही झूठ बोल लोगे इंटरनेट पे। इंटरनेट ने निकाला पीछे से अपने फाइलिंग कैबिनेट से एक और निकाला कि बेटा बड़ा हीरो बन रहा है, अभी सॉरी सॉरी बोल रहा है, ये देख तूने खुद ही क्या करा था। तो ये पाकिस्तान में दोस्तों ये आम सी चीज है। ये देखिए वसीम अकरम क्या बोल रहे हैं। 40 degrees. So obviously you'll have sweat patches all over and that looks gross. Yes. And I'm all for feeling कि लोगों को feel आए ग्राउंड में, but टैलेंट को भी तो अच्छा लगना चाहिए। हम तो बिल्कुल लगते हैं जैसे एक्चुअली वो अभी जब आप लोग देख लिया दोस्तों आपने, ये वसीम अकरम, हमने वो वर्ड जो है बीप आउट कर दिया, क्योंकि कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी भी सभ्य समाज में। ठीक है, इंसान अपनी जबान काटे, इंसान चुपचाप बैठ जाए, वो बेहतर है। ये पता नहीं इनका दिमाग खराब है, इनके माँ बाप ने इनको क्या सिखाया है, या पूरा इनका मुल्क सड़ा हुआ है, ये बुद्धि से बैल हैं, पैदल हैं। आई डोंट नो व्हाट इज द मैटर विद दीज गाइज। ये सारे एक जैसे हैं। ठीक है, वसीम अकरम कुछ कह रहा है, रमीज राजा कुछ कह रहा है, अब्दुल रज़ाक कुछ कह रहा है। और सिर्फ ये लोग नहीं, आप इनके मेन स्ट्रीम दोस्तों, मेन स्ट्रीम टेलीविजन पे जाइए। मेन स्ट्रीम देखिए, एक तो ये बात होती है ना कि इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे की तनकीद करना, एक दूसरे को उल्टा सीधा करना। ठीक है, आपने कह दिया, उसने कह दिया, हमने पाकिस्तान को 4 बातें बोली, उन्होंने हिंदुस्तान को 4 बातें बोली। ये तो रात को टेलीविजन पे होता रहता है। दैट्स ऑल राइट। आपको नहीं समझ में आती, पाकिस्तानियों को भारत की कश्मीर पॉलिसी समझ में नहीं आती, हमें तो पाकिस्तानी समझ में नहीं आता, दैट्स ओके। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ये मजहब को लेके, किसी की जाति को लेके, किसी के रंग को लेके
ये कुछ भी बोल देंगे। और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, ऐसा नहीं कि कोई अपने ड्राइंग रूम में बैठ के बात कर रहा है, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म में कैजुअल रेसिज्म इनके यहां बड़ी चलती है। और बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स की शो में, मैं शो का नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक ये स्क्रीनशॉट देखिए, ये इन्होंने बांग्लादेशी प्लेयर दिखाया है। ये कॉमेडी, करंट अफेयर्स, इस टाइप की शो चलती है। ये देखिए, ये दिखाया है बांग्लादेशी प्लेयर को। ये कौन सा बांग्लादेशी ऐसा दिखता है? पूरा उसका मुंह काला पोत के ये दिखाया है बांग्लादेशी को। ये देखिए, ये जो चीजें हैं दोस्तों, ये दिखाता है कि समाज कितना सड़ गया है, कितना सड़ चुका है वो समाज अंदर से, जिसके अंदर कोई मॉरल वैल्यूज रही नहीं, कोई रही नहीं। और इनको अगर आप गलती से भाई साहब कुछ बोल दो, दूर, जब डायरेक्टली कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि हम तो पढ़े लिखे लोग हैं ना इंडिया में, हमें तो बचपन से ट्रेनिंग होती है कि बेटा ऐसी कोई चीज मत करना जिससे कि किसी भी वर्ग विशेष को, किसी भी जाति या धर्म विशेष का मतलब उसका मन खराब हो, उसको बुरा लगे, ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए सभ्य समाज में। हमें तो बचपन से माँ बाप ट्रेनिंग देते हैं, हमें स्कूल कॉलेजेस में ऐसी ट्रेनिंग, ऐसी माहौल मिलता है कि आप सबको बराबर समझेंगे सब। आप पाकिस्तानियों को कुछ बोल दीजिए, इस्लामोफोबिया का इतना बड़ा कार्ड लेके ना आपके मुंह पे मार दिया, ना आपके मुंह पे विक्टिम कार्ड फेंक दिया इस्लामोफोबिया का, मेरा नाम बदल देना। लेकिन ये इतनी ज्यादा रैंक रेसिज्म, इतनी ज्यादा रैंक रेसिज्म पाकिस्तान में, इतना ज्यादा अहमदियों को इंसान न समझना, शियाओं के खिलाफ कुछ। और मैं एक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि मार दिया, कूट दिया, ये कर दिया। लड़ाई झगड़ा तो भारत में भी होता है, लड़ाई झगड़ा तो अमेरिका में भी होता है, नहीं होता क्या भारत में या अमेरिका में या फ्रांस में या लंदन, हर जगह होता है। बात ये नहीं, बात यह है कि नेशनल टेलीविजन पे यार ये लोग ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं कि आप माथा पकड़ लेंगे कि यार ये देश है कि सर्कस है ये। हिंदुस्तान में जो बिल्कुल ही गया गुजरा गली मोहल्ला होगा ना, गया गुजरा गली मोहल्ला होगा, उस बंदे को भी इतनी तमीज है, इतनी अकल है कि मुझे किस वक्त किसके सामने क्या बोलना है। और यहां पे रमीज राजा, वसीम अकरम, अब्दुल रजाक जैसे बड़े बड़े वर्ल्ड क्रिकेट के नाम, यार ये पाकिस्तानी क्रिकेट के नाम नहीं है, बड़े बड़े वर्ल्ड क्रिकेट के नाम है, सब जानते हैं इनको, कौन नहीं जानता। ये लोग ऐसी बातें कर देते हैं, फिर आपके मन में बात आती है कि यार ये देश है कि मजाक है, सर्कस चल रहा है। तो मैं आपको बताता हूं ये क्यों होता है दोस्तों। ये इसलिए होता है क्योंकि इनको लगता है कि हमारे अलावा सब सेकंड ग्रेड सिटीजन है दुनिया में। अगर आप पाकिस्तानी, पंजाबी, सुन्नी मुसलमान हैं, नोट करिएगा, पाकिस्तानी, पंजाबी, सुन्नी मुसलमान, राइट, रेस्ट एवरीबडी यू कैन मेक फन ऑफ। इन्होंने इंडियन क्रिकेटर के साथ भी करा था। अब दोस्तों जो इंडियन क्रिकेट टीम गई थी उसमें क्रिकेटर हुआ था ना लक्ष्मीपति बालाजी। तो लक्ष्मीपति बालाजी के स्किन टोन के बारे में, स्किन कलर के बारे में कैजुअल, मतलब वहां पे जोक्स चल रहे हैं टीवी में, और बोल दिया अरे ये तो काला है, तो सब लोग हंस रहे हैं कि ये कितना बड़ा, देखो इसने जोक मार दिया, कितनी महान बात इसने कर दी। और पढ़े लिखे लोग जो कि लंदन, न्यूयॉर्क घूमे हुए हैं, यूनिवर्सिटीज़ के पढ़े हुए हैं, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये माशरे की सड़न है पाकिस्तान की, उनके सोशल ऑर्डर का बिल्कुल गल जाना जिसको कहते हैं ना, इट इज़ अ रॉटन सोशल ऑर्डर, जहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं यार। रमीज राजा, you're talking about रमीज राजा, I mean you're talking about, you should not talk about anybody that way। वो कोई भी हो, आप किसी के बारे में ऐसे बात आपको नहीं करनी चाहिए। वो सड़क पे चलता आदमी हो या अरबपति करोड़पति हो, डज नॉट मैटर, a human being is a human being। But I was surprised that being a cricketer, this is a rank racist comment against Vivian Richards। Against Vivian Richards। कौन था विवियन रिचर्ड्स? रमीज राजा इज नॉट फिट टू टाई द शू लेसेस ऑफ विवियन रिचर्ड शूज। ये उसके जूते के फीते बांधने लायक नहीं है रमीज राजा। उसके बारे में हंस रहा है, वो कह रहा है वो काला है, वो मजाक उड़ा। यार पता नहीं, अजीब देश है यार ये, अजीब। मैं तो कभी कभी माथा पीट लेता हूं और मैं बहुत अपसेट फील करता हूं कि यार भगवान आपने हमारे साथ ऐसा गलत क्यों करा, आपने ऐसे दुश्मन दिए। दुश्मन तो स्टैंडर्ड का देते यार। अब चाइना के साथ हुआ है तो तब मजा आने लगा है, दुश्मन तो हमें ढंग के, दुश्मन भी आपने ऐसे कचड़ा टाइप का दिया है हमें, इसकी दो कौड़ी की औकात नहीं दुश्मन की यार।
क्योंकि दुश्मन से आपका स्टैंडर्ड सेट होता है ना, लोग आपको जज करते हैं, आप बोलते हैं पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, तो लोग फिर जज करते हैं। यार मैं भगवान से मेरी हर समय शिकायत रहेगी, दुश्मन भी ऐसा दिया आपने, डस्टबिन, पूरा डस्टबिन।